डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बेसिक जाना था, आज हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई थी। इसकी आइडेंटिटी क्या है, निशानी क्या, मतलब आप कैसे पहचान पाओगे कि ये जो टेंस सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जिस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ वगैरह हो, वो सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी हमें पता चल गई। अब हम इसका रूल किस चीज़ का है कि मतलब आपको उर्दू में कोई सेंटेंस है, जैसे वो स्कूल जाता है, वो खत लिखता है, तो उसको ट्रांसलेट करने में, इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा। कल हमने जाना था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब तो आपको पता है, एस ई एस कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट के बारे में भी जाना था। देखिए, अब इसमें हमने मतलब हमारे पास सेंटेंस है, वो हाथ लिखता है, सीधा एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें पहले हमने वो हाथ लिखता है, अगर लिखती है तो हम यहाँ पे शी लिखते, लेकिन यहाँ पे लिखता है तो यहाँ पे क्या है, ही, वो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही। हाथ को क्या बोलते हैं हम? लेटर। और उसके बाद लिखने को हम क्या बोलते हैं? राइट। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब रूल क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमने किसको लिखना है? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। जो काम कर रहा है वो कौन है? ही। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वर्ब लगाओ, तो वर्ब यहाँ पे क्या है? राइट। तो हमने लिखा राइट। अब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ही से। तो हमने कल देखा था कि जो ही, शी, इट या नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर से शुरू हो, और जैसे किसी का नाम है अमित है, वसीम है, साजिद है, तो सिंगल पर्सन जो भी होगा, वहाँ पर जब उसके सब्जेक्ट में ही, शी, इट या वो सिंगल पर्सन का नेम वगैरह होगा, ये कोई जैसे काउ है, बुफेलो, एक चीज़, तो वहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस या ई एस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हमने वर्ब यूज़ कर लिया राइट। अब ही से स्टार, इसके साथ क्या लगेगा? एस। उसके बाद हमने क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो हमने पहले ही लिखा, फिर ही राइट्स अ लेटर। ये इस तरह हमने इसकी मतलब ट्रांसलेशन करनी है। समझ आ गई? अब दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जब आपको कोई ये बोले कि वो हाथ नहीं लिखता है, इसकी आपने क्या करनी है? ट्रांसलेशन करनी है। तो उसके रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, डज का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ पे सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ही, शी, इट, वही एस या ई एस वाला, मतलब जहाँ वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है, या सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ही, शी, इट आर नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर से, तो वहाँ पे आपने डज का इस्तेमाल करना है, बाकी आपने डू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो हाथ नहीं लिखता है, तो फिर आपको मैंने जैसे पहले बताया, वो हम क्या लिखेंगे? ही, ये आगे सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है? डू या डज। दो
अब ही से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ क्या लगेगा, डज में क्या ऐड कर देना है, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। अब याद रखना यहाँ पर एस नहीं लगा देना, यस। जब डज लग गया तो आगे वर्ब के साथ कुछ नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, ये लेटर। ये आगे हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल क्या है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस है, क्या वो हाथ लिखता है। तो फिर यहाँ पे हम डू का इस्तेमाल करेंगे, डज का। देखो ही शी इट इसके साथ अच्छे, तो डज का इस्तेमाल होगा तो डज ने हमने पहले ले आना है डज को, डज। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद V1 राइट। अब डज लगा यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ये लेट, तो आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या वो हाथ लिखता है। इसी तरह इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, क्या वो हाथ नहीं लिखता है, इसमें सिर्फ नॉट का इस्तेमाल, बाकी यही रूल है, सिर्फ इसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है, नॉट। वो डज, उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट लगाना ही, प्लस नॉट, फिर V1 राइट, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, ये लेटर। तो ये हमारे 4 टाइप के सेंटेंस हो गए। आप इनकी ट्रांसलेशन करो, वो फूल तोड़ती है वो खाना खाता है, इनके एफर्मेटिव भी बनाओ और मतलब नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी, ये बना के फिर मुझे सेंड कर दो। थैंक यू वेरी मच।